पाकिस्तान के शुमाली इलाके में एक खूबसूरत गांव था जहां सब लोग मोहब्बत और अमन से रहते थे। ये गांव सरसब्ज पहाड़ों और दरियाओं के बीचों बीच वाक़ था और यहाँ की फिजा में खुशबू और सुकून का राज था। गांव में दो बेहतरीन दोस्त अली और सारा रहते थे। अली एक ज़हीन और बहादुर लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। सारा एक निहायत ही समझदार और हौसलामंद लड़की थी जो मुश्किल से मुश्किल मसले का हल ढूंढने में माहिर थी। दोनों बचपन के साथी थे और हर वक्त कुछ नया करने का सोचते रहते थे। उन्हें अपनी सरजमीन से बेहद मोहब्बत थी और वो हमेशा अपने गांव और मुल्क की बेहतरी के ख्वाब देखते थे। खतरे की खबर। एक दिन गांव के चौक पर बड़ा इज्तिमा हुआ। गांव के सरदार ने एक खौफनाक खबर सुनाई। हमें इत्तला मिली है कि एक दुश्मन गिरोह ने मुल्क के सबसे बड़े डैम को तबाह करने का मंसूबा बनाया है। अगर वो कामयाब हो गए तो पूरे मुल्क को पानी की कमी का सामना होगा, ज़राअत तबाह हो जाएगी और लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे। ये हमारा कौमी नुकसान होगा। ये खबर सुनकर पूरा गांव खौफजदा हो गया। हर तरफ खामोशी छा गई और लोग हैरान और परेशान नजर आने लगे। अली और सारा भी ये सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गए। अली ने सारा से कहा, हम इस मुश्किल वक्त में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। सारा ने अली की बात से इत्तेफाक किया और कहा, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मंसूबा साजी और तैयारी। अगले दिन अली और सारा ने गांव के सरदार और अपने वालिदैन से इजाजत मांगी। पहले तो सब ने उन्हें मना किया क्योंकि ये काम खतरनाक था, लेकिन अली और सारा की हिम्मत और इरादे को देखकर सब ने आखिरकार उन्हें इजाजत दे दी। दोनों ने एक नक्शा, खाने पीने का सामान और एक छोटा रेडियो अपने साथ लिया और दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए निकल पड़े। मुश्किलात का सामना। रास्ता आसान नहीं था। गांव से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचने के लिए उन्हें पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से गुजरना था। एक जंगल का खौफनाक सफर। सबसे पहले उन्हें एक घने जंगल से गुजरना पड़ा जहां जंगली जानवरों का खतरा था। रात के वक्त जंगल में अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं। अली ने अपनी बहादुरी से रास्ता बनाया और एक लकड़ी की मशल तैयार की। सारा ने चुपके चुपके जानवरों के निशानात का मुशाहिदा किया और महफूज रास्ता तलाश किया। दोनों ने मिलकर जंगल को पार कर लिया। 2 दरिया उबूर करना। अगले दिन इन्हें एक तेज बहाव वाले दरिया का सामना हुआ। दरिया पर कोई पुल नहीं था और पानी खतरनाक हद तक गहरा था। अली ने एक दरख्त का तना काटकर आरजी पुल बनाया और सारा ने पानी की गहराई की पैमाइश की। दोनों ने बहादुरी और दानिशमंदी से दरिया उबूर किया। 3 दुश्मन के चौकीदारों का सामना। दुश्मन के ठिकाने के करीब पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां चौकीदार पहरा दे रहे हैं। अली ने एक पत्थर फेंककर उनकी तवज्जो हटाई, जबकि सारा ने एक झाड़ी में छुपकर दुश्मन की निगरानी की। जब वो डैम के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुश्मन के लोग धमाका खेज मवाद नस्ब कर रहे थे। अली ने सारा से कहा, हमें जल्दी करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। अली की बहादुरी। अली ने दुश्मनों की तवज्जो हटाने के लिए जोरदार आवाज निकाली और एक तरफ दौड़ गया। दुश्मन उसके पीछे भागने लगे। सारा की जहानत। सारा ने इस मौका का फायदा उठाते हुए धमाका खेज मवाद के पास पहुंचकर उसे नाकारा बनाने की कोशिश की। उसने अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए तारें काटनी शुरू की और आखिरकार मवाद को नाकारा बनाने में कामयाब हो गए। पुलिस की मदद और दुश्मन की गिरफ्तारी। अली ने रेडियो के जरिए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और फौज फौरन पहुंच गए और दुश्मन के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। अली और सारा की हिम्मत और समझदारी की वजह से पूरा मुल्क एक बड़ी तबाही से बच गया। गांव वापसी और जश्न। जब अली और सारा गांव वापस आए तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गांव के सरदार ने कहा, ये हमारे मुल्क के हकीकी हीरो हैं। उन्होंने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से पूरे मुल्क को बचाया है।
हुकूमत ने अली और सारा को कौमी अवार्ड से नवाजा और उनके नाम पर स्कूल कायम किया। लोग उन्हें हमेशा याद करते रहे और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाते रहे। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम हिम्मत और अक्ल से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलात को शिकस्त दे सकते हैं। अली और सारा ने ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो या बड़ी, वतन की खिदमत के लिए सिर्फ हौसला और लगन की जरूरत होती है।